अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। आज राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किए हैं। गुरुदेव, आप योगियों के भी परम गुरु हैं। मैं जानना चाहता हूं, जिस मनुष्य की मृत्यु सन्निकट हो, जिसको मालूम पड़ गया कि मृत्यु बिल्कुल सुनिश्चित है, क्या करना चाहिए उसे? जीवन का ठोस सत्य है मृत्यु, उससे बचा नहीं जा सकता। मृत्यु के अनंत कारण होते हैं, किसी भी कारण को लेकर के कभी भी उपस्थित हो सकती है। जिन प्राणियों को मालूम ही नहीं पूर्ण रूप से इस शरीर की इति कब होगी, उनको क्या करना चाहिए? 2 प्रश्न किए हैं। जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट हो उसको क्या करना चाहिए, जिनको मालूम नहीं उनको क्या करना चाहिए। यद्यपि एक नित्य प्रलय तो हर पल हो रही है सज्जनों। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा कि महाराज आपका शुभ परिचय, कहाँ रहते हैं आप? बोले भैया शरीर तो मृत्यु में रहता है, लेकिन मेरा स्वरूप जो है वो अमर है, सदा सर्वदा के लिए, वो कभी मृत्यु नहीं होती उसकी। शरीर की तो हर पल मृत्यु हो रही है, देखते देखते उसमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपन पश्यति, इस काल चक्र की गति को देखते हुए भी अज्ञ प्राणी जो है समझता नहीं है। बरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिशयपरः। बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है तुमने। मनुष्य मात्र के जीवन का प्रश्न है ये, और ये प्रश्न मन में उठना चाहिए सज्जनों, अवश्य ही। यद्यपि भले हम परस्पर में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अजी दुनिया आनी जानी है, जो भी आया सबको जानो है, हमको भी जानो है, लेकिन सही मानिए ये जो भाषा है ना, वो गले से ऊपर ऊपर की भाषा है, हृदय से इसका संबंध नहीं है। यदि पता चल जाए कि मेरे को जाना, भीतर से आवाज़ आ जाए, उसी क्षण परिवर्तन हो जाए उसके जीवन, त्याग वैराग्य उसके जीवन में। हरिशरणम। ये संसारी मनुष्य मृत्यु के कारणों को खोजता है। अजी सड़क पर चल रहा था, प्रमादपूर्वक घटना घट गई। हम तो चलते ही नहीं हैं, चलना होता है तो बिल्कुल फुटपाथ पर चलते हैं, हाँ, दूरी बना के। क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? अजी डायबिटीज की बीमारी हो गई, मीठे पर संयम नहीं था, हाँ, खूब खाता था जुबा पर, हाँ, संयम नहीं था बिल्कुल भी, बढ़ गई, घटना घट गई। हाँ, चाहे चिकनाई हो, मिष्ठान हो, जहर है, हम तो छूते भी नहीं हैं, तो क्या अमर बने रहोगे? अरे न जाने किस कारण को लेकर के आ सकती है मृत्यु। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मेरे को जाना है, बार बार याद करो तो भगवान की भी याद आएगी निश्चित रूप से। मनुष्य जो है बचपन की अवस्था जो है मूढ़ता में चली जाती है, इसको शिक्षा भी प्राप्त कराई जाती है, तो वही अर्थकरी शिक्षा, धनोपार्जन धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हो जाता है, गृहस्थ में प्रवेश हो जाता है,
गृह कारज नाना जंजाला ते तो दुर्गम शैल विशाला। अब कैसे कैसे धन कमाना, सबका भरण पोषण करना, दिन रात चिंता में सारी इसकी ऊर्जा शक्ति जो है खर्च हो जाती है उसमें। जीवन का उत्तरार्ध आ जाता है, पुरुषार्थहीन हो जाता है। शरीर में भयंकर असाध्य रोग लग जाते हैं, उपचार भी नहीं मिलता, यूं ही खत्म हो जाता है जीवन। गतागतम काम कामा लबंधे। इसलिए राजन धीरे 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 संसार की प्रत्येक घटना, वस्तु, व्यक्ति से वैराग्य का पाठ सीखना चाहिए। धीरे धीरे वैराग्य लेते रहना चाहिए। वर्ष में कम से कम 1 महीना किसी भी तीर्थ में, धाम में वास करे। जरूरी नहीं एक साथ, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 1 दिन। तीर्थ का सेवन करने से जीवन तीर्थ होता है। हरिशरणम। हाँ, ये अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि घर में भी रह रहे हों, वृद्धावस्था है, तो घर भी एक तपोवन है। समस्त आसक्तियों का त्याग करके और केवल साधन में जीवन बना ले, भजन में जीवन बना ले। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। आसन के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ है, उसी समय यदि साधना का निर्माण हो जाए तो बुढ़ापे में भी करनी नहीं पड़ेगी अपने आप। 7 आवरणों से युक्त भगवान का जो ब्रह्मांड में विग्रह है, सर्वत्र भगवान की कल्पना करे।